ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में भरत जी घूमते हुए इक्षुमती नदी के किनारे आए और कच्छ प्रांत का राजा राहुगण कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जाता है। पालकी में बैठा है, 4 सेवक पालकी उठा करके ले जाते हैं। इक्षुमती नदी के किनारे जलपान करने के लिए रुका। 4 सेवकों को एक सेवक भाग गया तो राजा ने हुक्म दिया कि मार्ग में कोई भी घूमता हो तो पकड़ करके ले आओ। राजा के सेवक खोजने के लिए निकले तो भरत जी वहां घूम रहे थे। हिष्ट पुष्ट देख के सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया। चल हमारे साथ, तुझे मजदूरी करनी है, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, पैसे मिलेगा, चल। तो वे चलने लगे। कहा यह पालकी कंधे पर रखो, पालकी लेकर के चलना है। भरत जी पूर्व जन्म में राजा थे तो अनेक बार पालकी में बैठे थे। पालकी उठाने का प्रसंग आज पहला दिन भरत जी के साथ आया है। ऐसा लगता है कि मेरा कोई पाप है। भगवान की इच्छा से यह प्रसंग आया, यह मौका आया। पाप भोग करके उसका नाश करना। कंधे पर पालकी रखी और चलते हुए भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो मार्ग में भगवान को भूल जाता है उसकी आंख बिगड़ती है। जो मार्ग में भक्ति नहीं करता उसका मन पाप करता है। मार्ग में भक्ति करो। भरत जी मार्ग में चलते हुए भी भक्ति करते हैं, मतलब नारायण का ध्यान करते हैं। सावधानी से कदम रखते हैं, ये पैर के नीचे कोई जीव न आ जाए, जीव की हिंसा न हो, मुझे नवीन पाप नहीं करना। कहते जो पाप लेकर मैं आया हूं भोग करके उसको विनाश करना है। जीव जंतु देखते हैं तो छलांग मारते हैं। तो पालकी में बैठा हुआ राजा एकदम से उछल जाता है। 2-4 बार तो सहन कर लिया, फिर उनको सहन नहीं हुआ तो सेवकों का कहा जे बराबर चलो, मुझे डर लगता है, त्रास देता है। सेवकों ने कहा कि महाराज हम तो बराबर चल रहे हैं, यह जो नया आदमी आया है ना, ये पागल जैसे दिखता है, कभी कभी दौड़ने लगता है, कभी खड़ा हो जाता है। महाराज क्या कहें, यह कभी रोता है कभी हंसता है। राहुगण राजा ने भरत जी के ऊपर दृष्टि डाली। मार्ग में जीव जंतुओं को दर्शन होता है तो ये छलांग मारते हैं। राजा को त्रास हुआ, सहन नहीं हुआ। भरत जी का तिरस्कार करता है। अरे तू जीते जी तो मरा हुआ है, तुझे अकल नहीं है, तू क्या समझता है, क्यों त्रास देता है। मैं कच्छ प्रांत का राजा हूं, मैं तुझे मार दूंगा। राजा का पैसा लिया नहीं है, राजा का कुछ खाया नहीं है, जबरदस्ती से पकड़ करके ले आए। राजा मारने को तैयार होता है।
कहते तू तो बहुत तगड़ा दिखता है, तुझे वजन लगता है क्या? क्यों त्रास देता है? बराबर तो चलो, मार पड़ेगी तो तेरी अकल निकलेगी, ठिकाने आ जाएगी, तुझे मैं सजा दूंगा। राजा ने बहुत तिरस्कार किया। भरत जी मान और अपमान दोनों को पी गए थे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहते मान मिथ्या है और अपमान भी मिथ्या है, मेरे तो नारायण ही सत्य हैं। सत्य के साथ जो स्नेह करता है उसके मन के ऊपर मान और अपमान का असर नहीं होता। मान भी मिथ्या है और अपमान भी मिथ्या है। सत्य तो परमात्मा है। राजा ने बहुत तिरस्कार किया। भरत जी के मन पर जरा भी असर नहीं हुआ। कंधे पर पालकी है, चलते हुए विचार करने लगे, कुछ भी हो मैंने उसको अपने कंधे पर रखा है ना, उसको भगवान में धाम में ले जाऊंगा। सत्संग की महिमा रखने के लिए अब मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा। अभी तक तो मैं नहीं बोला था, अब मुझे बोलना पड़ेगा। यह मेरा अपमान करता है, इसका मुझे जरा भी दुख नहीं है। कपिल महामुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए जाता है और बोलता है कि मैं कच्छ प्रांत का राजा हूं। जो राजा बनकर के जाता है, कपिल देव उसको दृष्टि भी नहीं देते, इसको बोलने नहीं आता है। आज इसको मैं थोड़ा सा उपदेश करूंगा। भविष्य में लोग बातें करेंगे कि भरत जी का सत्संग हुआ तो भी राहुगण की दुर्गति हुई। सत्संग की महिमा रखने के लिए आज मुझे थोड़ा बोलना पड़ेगा। भरत जी जीवन में एक ही बार बोले। जगत तो ऐसा ही मानता था कि यह गूंगा है, इसको बोलने आता ही नहीं है। भगवान की इच्छा थी, मेरा भरत ज्ञानी भक्त है, उसको लोग पहचानते नहीं, उसको लोग मूर्ख समझते हैं, उनकी कीर्ति मुझे बढ़ानी। भरत जी कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान की लीला की, अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए नहीं, भगवान की कीर्ति बढ़ाने के लिए लीला की। कंधे पर पालकी है और चलते हुए भरत जी ने राहुगण राजा को उपदेश किया है। कहते राजन, तुमने मुझसे कहा कि तू जीते जी मरा है। मुझे तो यह जगत ही ऐसा लगता है जो आज है और कल नहीं है। यह पालकी जो है वह भी जीते जी मरी हुई है। पालकी में जो पुतला बैठा हुआ है वह भी जीते जी मरा हुआ है। सत्य तो परमात्मा नारायण है। तूने मुझसे कहा कि तू बहुत तगड़ा है, सो मैं तगड़ा नहीं हूँ, मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ न मैं गोरा हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ न स्त्री हूँ। देहेन जातस्त ही में न संति। स्त्रीत्व और पुरुषत्व देह के भाव है। मैं परमात्मा का अंश हूं। तूने मुझसे कहा कि तुझे वजन लगता है, सो मेरे भगवान सत्य हैं। भगवान के बिना जो कुछ दिखता है ना, वह माया की कल्पना है। ये जगत मिथ्या है, मेरे भगवान सत्य हैं। जगत सत्य नहीं है तो वजन सत्य कैसे होगा? वजन नाम की कोई वस्तु है ही नहीं।
और यदि है भी तो उसका संबंध मन के साथ। मैं मन नहीं हूं। मनुष्य को पाप करने से बचाने वाला मन का साक्षी शुद्ध चेतन आत्मा में वजन मन को लगता होगा। मन माने तो वजन है, अब मन न माने तो वजन लगता ही नहीं। माँ अपने बच्चे को उठा करके ले जाती है। माँ की बच्चे से ममता होती है और ममता होने से माँ को बच्चे में जरा भी वजन नहीं लगता। कोई उससे पूछे कि बच्चा बड़ा हो गया है, वजन लगता होगा, थक गई होगी, तो माँ कहेगी कि उसको अपना बच्चा फूल के जैसा हल्का लगता है। पड़ोसी का बच्चा उठाने का प्रसंग आ जाए तो वह पहाड़ के जैसा हो जाता है कि मैं नहीं उठा पाऊंगा। मन जब कहता है कि यह मेरा नहीं है, तब उसका वजन लगता है। मन कहता है कि यह मेरा है तो वजन नहीं लगता। ये सब कपट मन करता है, मन की बात। मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है, पैर के नीचे किसी जीव की हिंसा न हो, पाप न हो, इसलिए मैं छलांग मारता हूं। अब तुम्हें जो करना है वह कर लो, मुझे मारना हो तो मार लो, किंतु मेरी चाल नहीं सुधरेगी। मैं जैसे चलता हूं वैसे ही चलता रहूं। भरत जी निर्भय होकर उत्तर दिया। कंधे पर पालकी है, चलते हैं। राजा राहुगण विचार करता है, यह क्या बोल रहा है? यह तो वेदांत का सिद्धांत बोल रहा है। यह कोई साधारण मानव नहीं है, यह मूर्ख नहीं है, यह कोई ज्ञानी पुरुष है। इसकी ब्रह्म दृष्टि अस्थिर है, जगत को ब्रह्म भाव से देखता है, परमात्मा भाव से देखता है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के हाथ से मैंने पालकी उठवाई। यह कौन है? राजा पालकी में से देखने लगा। भरत जी के कंधे पर जनेऊ है। अभी तक नहीं देखा था, लेकिन अब देखते हैं जो कंधे पर जनेऊ है। जनेऊ को देख करके राजा को लगा यह कोई ब्राह्मण है। यह केवल जाति का ब्राह्मण नहीं है, इसकी ब्रह्म दृष्टि अस्थिर है, ये महान ज्ञानी है। मेरे से भूल हो गई। राजा पालकी से कूद पड़ा और भरत जी के चरणों में बारंबार वंदना करते हैं। पालकी से गद्दी बाहर निकाली है, गद्दी पर भरत जी को बिठाया, बहुत मान दिया। राजा ने अपमान किया, तब दुख हुआ नहीं, मान दिया, उसका सुख नहीं है। मुखाकृति निर्विकार, अति शांत, ज्ञान भक्ति की अंतिम कक्षा में पहुंच गए हैं। सुख दुख मान अपमान का जरा भी असर नहीं है, शांत भाव से अस्थिर है। राहुगण कहता है कि महाराज आप कुछ बोले, आप कौन हैं? मैंने ऐसा सुना है कि भगवान दत्तात्रेय अवधूत वेश में जगत में घूमते हैं। आप भगवान दत्तात्रेय तो नहीं हैं। मेरे जैसे कामी और विलासी आपके जैसे संत को क्या पहचान सकता है? मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं अंधा हूँ। संत को संत ही पहचान सकता है। मेरी आपसे भूल हो गई है, महाराज कुछ बोले, मुझे आप कुछ उपदेश दीजिए। राजा ने जब बहुत आग्रह किया है तो थोड़ा बोले हैं, राजन मैं तुम्हें क्या उपदेश करूं? 2 मिनट पहले मैं नौकर था और तू राजा था।
अब मैं राजा जैसा हो गया और तू नौकर जैसा हो गया। कौन राजा और कौन रंक, यह सब माया का खेल है। स्वप्न में कोई भिखारी राजा हो जाए या स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाए, जब तक यह जागता नहीं है तभी तक सुख दुख है। जो सोया हुआ है उसी को स्वप्न दिखता है, जो जागता है उसको स्वप्न नहीं दिखता है। मन विषयों को चिंतन करता है, मन विषयों में फंसता है, विषय मन में आता है, वही बंधन का कारण है। इस तरह से बहुत बात समझाएंगे, जो कथा कल की बताएंगे। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।